श्री जो लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु की जो पहली पत्नी थी, वो श्री शक्ति थी विष्णु जी की। और विष्णु प्रिया जिनके बारे में आज हम लोग देखेंगे, वो महाप्रभु विष्णु की भू शक्ति है। और जो तीसरा है विष्णु जी की लीला शक्ति, वो स्वयं नवद्वीप धाम उनकी लीला शक्ति है। फिर हम लोग ये विष्णु प्रिया जो है, सत्यभामा जो कि कृष्ण की पत्नी थी, उनकी अवतार है। और सत्यभामा के पिताजी थे सत्यजीत, और वो गौर लीला में आए विष्णु प्रिया के पिता के रूप में, जिनका नाम था सनातन मिश्रा। तो जो उनकी पहली पत्नी थी चैतन्य महाप्रभु की, उनके निधन के बाद बोला जाता है कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। लेकिन जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि सांप के काटने से नहीं, जो विरह का दंश था उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी लक्ष्मी प्रिया की। तो उसके बाद उस समय महाप्रभु कहीं बाहर गए थे प्रचार के लिए, उस समय तक उनका संन्यास नहीं हुआ था। तो फिर वो जब वापस आए, तो उनकी माता सची माता ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरा विवाह कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, आप जैसा बोलते हैं वैसा मैं करूँगा। उसके बाद विष्णु प्रिया ने एक जो एजेंट होते हैं जो कि विवाह करवाते हैं दो पार्टीज के बीच में, उनको बुलाया। उनका नाम था काशीनाथ मिश्रा। तो काशीनाथ मिश्रा को बोला कि मेरे नज़र में एक लड़की है विष्णुप्रिया, जो कि मैं चाहती हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का विवाह उससे करा दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ बात करने के लिए। तो विष्णुप्रिया के जो पिता थे वो बहुत समृद्ध ब्राह्मण थे, सनातन मिश्रा। तो और सची माता को डर भी लग रहा था कि मतलब उनका सोशल जो लेवल था वो बहुत ऊपर था, कि पता नहीं वो शादी के लिए तैयार होंगे कि नहीं। तो बहुत डरते डरते ही सची माता ने काशीनाथ जी को भेजा उनके पास। तो फिर वो मैरिज का प्रपोजल लेके गए। तो सनातन मिश्रा ने बोला कि मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि आप और मेरे मन में कब से था कि निमाई पंडित मेरे दामाद बने, और उनसे अच्छा और कौन हो सकता है, और उनसे गुणवान कौन हो सकता है। मैं तो सोच ही रहा था, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप ये प्रपोजल लेके आए और मैं तैयार हूँ। तो फिर वो वापस गए सची माता के पास, उनको बोला कि हाँ, तैयार है सनातन मिश्रा, हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए, हम लोग को जल्दी से दोनों की शादी करा देनी चाहिए। फिर दोनों की शादी को स्पॉन्सर किया बुद्धिमंत खान करके, एक फॉलोअर थे चैतन्य महाप्रभु के, बहुत ही स्ट्रांग फॉलोअर थे। उन्होंने बोला, बहुत लोग आगे आए कि हम लोग स्पॉन्सर करेंगे शादी, हम लोग चाहते हैं कि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। तो बुद्धिमंत खान ने बोला कि नहीं नहीं, और कोई नहीं करेगा, पूरा शादी का स्पॉन्सरशिप मेरा ही रहेगा, मैं ही करूंगा सारा, जो भी शादी में व्यवस्था है और जो भी खर्चा होगा सब मैं करूंगा। तो फिर इस तरीके से बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन था। और ये सेलिब्रेशन के बारे में चैतन्य भागवत में लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य चरितमृत में उतना डिटेल में नहीं है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने ये जो शादी का सेलिब्रेशन था उसको बहुत डिटेल में बताया है, कि कैसे सजाया सजाया गया था सनातन मिश्रा के घर को। रंगोली बनाया गया था, फिर केले के पत्ते से पूरा एंट्रेंस बनाया था, बहुत सुंदर डेकोरेशन था। और जो महाप्रभु थे उनको भी बहुत सुंदर से सजाया गया था। फिर वो पैलेंक्विन में बैठ के सनातन मिश्रा के घर पे गए थे। फिर वहाँ पे सारा जो भी शादी जैसे नॉर्मल सेरेमनी होता है, उनकी सास आई, उन्होंने आरती किया। फिर सब मिलके बैठे हुए थे, और एक जो ऑल्टर था शादी वाला, दोनों उस पे बैठे हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे महाप्रभु और विष्णु प्रिया। तो फिर इस तरह से दोनों की शादी हो गई। और फिर अगले दिन सुबह विदाई करके महाप्रभु विष्णु प्रिया को अपने घर पे ले गए। फिर क्या हुआ कि जैसे जब गृह प्रवेश होता है ना, तो जस्ट एंट्रेंस से पहले कुछ कुछ रस्म होता है। तो विष्णुप्रिया जब अंदर जा रही थी, तो जो दरवाजे का चौखट था उससे उनके अंगूठे में लग गया चोट, ऐसे टकरा गया उनका अंगूठा, और खून निकलने लगा। तो दर्द से ज्यादा विष्णुप्रिया इससे घबरा गई कि ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, कि मैं पहले बार आई अपने ससुराल में और मेरा उंगली कट गया। तो बिल्कुल डर के मारे ऐसे कांपने लगी,
घबरा गई बिल्कुल। तो चैतन्य महाप्रभु बगल में ही खड़े थे, गृह प्रवेश के समय शादी होके आए थे, बगल में ही खड़े थे। उन्होंने क्या किया कि अपने अंगूठे से विष्णु प्रिया जी का जो अंगूठा था उसको दबाया और फिर उनकी तरफ देखा और ऐसे आंखों आंखों में ही इशारा किया कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो विष्णु प्रिया फिर थोड़ा शांत हो गई और फिर इस तरीके से वो लोग घर के अंदर गए। फिर एक एक और चीज ये है कि विष्णु प्रिया शादी से पहले 3 बार गंगा जी में स्नान करने जाती थी और उनको अक्सर ही सची माता मिलती थी रास्ते में या लौटते समय। तो वो हमेशा सची माता को ऐसे दंडवत प्रणाम करती थी और उनसे आशीर्वाद लेती थी। तो उस समय से ही सची माता के मन में था कि ये मेरी बहू बन जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये है कि पहले से मिलती थी विष्णु प्रिया सची माता से। फिर इस तरीके से दोनों का शादी हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा नहीं बात करते थे विष्णु प्रिया से। वो बाहर बाहर ही रहते थे और ज्यादा उन लोग के आपस में बातचीत का वर्णन नहीं है कहीं पे भी। जहाँ पे भी विष्णु प्रिया के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया गया है, चैतन्य भागवत में बताया गया है। फिर जो महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उनका जो सेवा करते थे, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था, याद है क्या? गोविंद। गोविंद नहीं, ईशान ठाकुर। ईशान ठाकुर सेवा करते थे सची माता और विष्णु प्रिया देवी का। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत अद्वैत प्रकाश में बताया है विष्णु प्रिया के बारे में, और थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में बताया है। ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। और इसका कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए बताते हैं कि क्योंकि जो मूड था विष्णु प्रिया का महाप्रभु को सर्व करने का, वो मूड हमारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा जो मूड होना चाहिए वो राधा कृष्ण से सेपरेशन का होना चाहिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु का मूड था। लेकिन विष्णु प्रिया का मूड महाप्रभु से सेपरेशन का था। तो ये डिफरेंस है मूड में। हालांकि उनका जो मूड था महाप्रभु, उसको ऐसे एक हेडिंग दिया था बहुत सुंदर, यूनियन इन सेपरेशन, कि कैसे अलग भी हो गए थे महाप्रभु लेकिन उसके बाद भी जो उनका विरह का भाव था उससे वो महाप्रभु के साथ रहती थी। खैर वो अभी आगे आएगा। तो जब महाप्रभु बहुत ज्यादा शादी के बाद विष्णु प्रिया से बात नहीं करते थे, एंड शी वॉज कम्प्लीटली ओके विद दैट, उनको कोई ऐसा उससे वो भी नहीं था। लेकिन जब महाप्रभु गया गए और उनका दीक्षा हो गया ईश्वरपुरी से, तो उसके बाद ऐसे सब जगह फैलने लगा कि अब महाप्रभु शायद संन्यास ले लेंगे। और महाप्रभु के मन में भी संन्यास लेने का इच्छा आ गया था, क्योंकि उनको लगा था कि जो मेरा जो मैं जिस चीज का प्रचार करना चाहता हूँ मुझे सब लोग तभी सीरियसली लेंगे जब मैं संन्यास ले लूंगा। और ये बात सबको धीरे धीरे पता चल गई थी। फिर सची माता को भी पता चला। तो फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु बाहर से जब घर आए तो सची माता बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। बोली कि क्या मैं सही सुन रही हूँ, तुम सच में संन्यास लेने वाले हो? तो फिर महाप्रभु ने उस समय उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि फिर वो और रोने लगेंगी। लेकिन ये बोला कि मैं कुछ भी करूं, तुम तो मेरी शाश्वत माता हो। तो अदिति के रूप में मेरी माता थी, देवहूति के रूप में तुम मेरी माता थी, फिर कौशल्या के रूप में तुम मेरी माता थी, तुम तो हमेशा मेरी माता रहोगी। तो फिर मैं थोड़े दिन के लिए संन्यास ले लूंगा तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन खैर प्रेजेंट उनका जो रोल था उसमें तो फिर वो गौरचंद्र को ही बहुत अपना पुत्र मानती थी ना, और अपना बेटा मानती थी। तो फिर उनको उनसे उनका पीड़ा सहन नहीं हो रहा था सची माता का। तो खैर सची माता को किसी तरह थोड़ा सा काम डाउन करके विष्णु प्रिया के पास गए। तो विष्णु प्रिया भी बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि आप ऐसे संन्यास ले लेंगे तो फिर मैं कैसे, मैं तो बचूंगी ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ये हम लोग का संबंध थोड़े दिन के लिए ही तो है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना नारायण रूप दिखाया, क्योंकि अ, भू शक्ति है ना, विष्णु जी की पत्नी है। तो फिर नारायण रूप दिखाया, बोला कि देखो तुम तो हमेशा से मेरी पत्नी हो और आगे मेरी पत्नी रहोगी। शाश्वत काल से हम लोग पति पत्नी हैं। तो थोड़ी कितना देर का संन्यास, 24 साल में
महाप्रभु ने संन्यास लिया था और उसके कुछ समय बाद चले गए थे, तो ऐसे टाइम की दृष्टि से देखे तो बहुत ज्यादा समय थोड़ी था। तो फिर वही उनको समझाना चाह रहे थे, लेकिन वो उस समय चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के रूप में थी, और ये सोच के कि वो संन्यास ले लेंगे और वो उनसे दूर चले जाएंगे, उनका रोना शांत ही नहीं हो रहा था। तो जो उनके संन्यास लेने से पहले का जो एक रात था, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बहुत अच्छे से बात किया, उनको सांत्वना दिया, सब कुछ। और उन लोग के बीच में बहुत अच्छा समय बीता वो, जो कि भक्ति रत्नाकर में जिसका डिस्क्रिप्शन है, और बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है ये। फिर चैतन्य महाप्रभु जब सुबह हुआ, तो योग माया योग माया के प्रभाव से सुबह सुबह विष्णुप्रिया को बहुत गहरा नींद आ गया, और चैतन्य महाप्रभु उठ के चले गए, और सची माता बाहर ही बैठी हुई थी। उनको प्रणाम किया, और सची माता भी योग माया के प्रभाव से उनको ज्यादा रोकी नहीं। ऐसे डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने बस, उनका आंख ऐसे बड़ा बड़ा खुला हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया तो ऐसे आशीर्वाद दिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु निकल गए, फिर गंगा को पार करके चले गए। और जिस किनारे से उन्होंने गंगा जी को पार किया, उस घाट का नाम निर्दय घाट हो गया। निर्दय घाट सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि ऐसे तो बोला जाता है कि महाप्रभु ने सब पे बहुत कृपा की, दया के अवतार बोले जाते हैं ना चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन बस एक पे दया नहीं कर पाए वो थी विष्णु प्रिया। और वो जो रात संन्यास लेके वो गए, तो उस घाट का नाम इसीलिए निर्दय घाट हो गया। और इसके बाद एक बार जो महाप्रभु वहां से निकले, उसके बाद वो कभी भी विष्णुप्रिया से नहीं मिले, इवन सारे डिवोटीज से। वो कभी ना कभी पुरी में, कभी शांतिपुर में, इवन उनकी जब वो शांतिपुर में आए थे संन्यास लेके, तो उनकी माता भी उनसे मिलने गई थी। नित्यानंद प्रभु आए थे बुलाने के लिए कि चलिए चलिए महाप्रभु आए हैं, आपको बुलाया है। तो सची माता बिल्कुल पैकिंग वैकिंग करने लगी, तैयारी करने लगी। फिर विष्णु प्रिया को भी आवाज दिया, चलो चलो तुम भी पैकिंग करो, निमाई आया है, हम लोग को मिलने चलना है। तो नित्यानंद प्रभु ने मन में सोचा कि नहीं, माँ ने तो संन्यास ले लिया है, और विष्णु प्रिया का जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब विष्णुप्रिया तैयारी करके बाहर निकली, तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे इशारे में ही अपना हाथ उठा के उनको बोला कि नहीं, आपको नहीं जाना। और विष्णुप्रिया तुरंत समझ भी गई कि अगर वो चली गई महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उनके सामने, तो उन पे लांछन आएगा। तो बहुत आराम से उन्होंने सती माता को बोला कि नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा, और वो वापस घर के अंदर चली गई। और बोला जाता है कि महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया था और विष्णुप्रिया को छोड़ के चले गए थे, तो कभी किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। अगर उनके दर्शन होते भी थे तो बस उनके पाँव के दर्शन होते थे। कभी सूर्य और चंद्रमा को भी विष्णुप्रिया के दर्शन नहीं हुए। बस जो सुबह स्नान करने के लिए निकलती थी, उसके अलावा वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। और उनका जो ये विरह का भाव था, उसमें सबसे जो फेमस चीज है, जो कि आप लोग को भी पता ही होगा कि आ, हाँ, जाने से पहले एक चीज और बोला था महाप्रभु ने विष्णुप्रिया को, कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम जब भी मेरा स्मरण करोगी, तुमको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, तो पहले विष्णुप्रिया ने एक स्केच बनाया था उनका। हमेशा उनका जो पूजा करती थी विष्णुप्रिया, वो गौर नारायण के फॉर्म में करती थी। तो पहले स्केच बनाया था, फिर बाद में उनके सपने में महाप्रभु आए और बोले कि नीम के लकड़ी से तुम मेरा विग्रह बनाओ, और फिर उसको तुम मुझे ही, मतलब मुझे ही अपने पास ऐसा समझ के, और उसकी सेवा करो। फिर विष्णुप्रिया देवी ने एक कारीगर बुलवा के नीम की लकड़ी से विग्रह बनवाया था। वो विग्रह अभी कोला द्वीप में है। जब तक विष्णुप्रिया थी उनके साथ था, लेकिन फिर बाद में उसको कोला द्वीप, जो कि 9 द्वीप में से एक है, वहां शिफ्ट कर दिया गया था। तो उस विग्रह का नाम धामेश्वर महाप्रभु है, और उस विग्रह में एक तरफ लक्ष्मी प्रिया और एक तरफ विष्णु प्रिया है। एक स्टेशन है विष्णु प्रिया करके, उस स्टेशन का नाम ही है विष्णु प्रिया। बोलेंगे विष्णु प्रिया जाना है, तो फिर वहीं पे वो टेम्पल है जहाँ पे कि ये विग्रह है। और ऐसा, इसका कारण विष्णुप्रिया जो विग्रह बना के महाप्रभु की सेवा करती थी, उसका कारण ये था क्योंकि सीता जी को ऋण उतारना था। जब राम जी सीता जी के साथ वनवास में थे,
तो फिर कहा जाता है कि न वो नवद्वीप में आए थे, और फिर नवद्वीप में आए तो फिर बोले कि देखो ये वही जगह है, ये बहुत सुंदर जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे कि मैं कलयुग में महाप्रभु के रूप में आऊंगा, और जो कौशल्या मेरी माँ है वो सची माता के रूप में आएंगी, और तुम विष्णु प्रिया के रूप में आओगी, और मैं इस अवतार में संन्यास लूंगा। तो फिर सीता जी ने, फिर आगे बताया जाता है कि जो सीता जी चली गई थी तो राम जी ने उनका ऐसे गोल्डन मूर्ति बनवा के और अपने साथ रखते थे ना, कुछ भी ऐसे यज्ञ करते थे और ऐसे करते थे, तो वो ऋण था सीता जी पे। तो सीता जी ने उस समय सोचा था कि मैं ये ऋण आगे जाके उतारूंगी, मैं भी एक विग्रह बनाऊंगी और उसकी सेवा करूंगी जैसे राम जी करते हैं। ये विग्रह है गौर नारायण का, रामेश्वर महाप्रभु, रामेश्वर महाप्रभु, हाँ, नीम का लकड़ी से। नीम की लकड़ी से बना हुआ, कोला द्वीप में। हम्म। तो वो रीजन था कि विग्रह बनवा के विष्णु प्रिया ने सेवा की। में एक तरफ विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया वाला नहीं दिखा पड़ा। वो भी है लेकिन इस फोटो में नहीं है। माता जी वो नवद्वीप में है ना धामेश्वर? कोला द्वीप में, हाँ नवद्वीप में, कोला द्वीप में। नवद्वीप पप्पा जो नवद्वीप है वह में है। हाँ एक्चुअली जो नवदीप स्टेशन हम लोग जाते हैं वो एक्चुअली कोला द्वीप है एक्चुअली। अच्छा। उसी में अगला स्टेशन है, जब हम लोग कलकत्ता से जाएंगे तो नवद्वीप के बाद अगला स्टेशन जो है बेस्ट वो है विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया हॉल्ट। हाँ वही। वो क्या बता रहे उनकी शादी क्यों कौन से साल में हुई थी महाप्रभु के साथ? महाप्रभु के साथ उनकी शादी वो 9 या 10 साल की थी तब हुई थी प्रभु जी, और उसके और बाद वो कुछ समय तक महाप्रभु का क्या एज था अपने उस समय? महाप्रभु का क्या एज था? महाप्रभु का एज पता नहीं प्रभु जी, मुझे भी 18-19 साल होगा जब शादी हुआ उनका। बिकॉज 24 साल रहे हो मैंने विष्णु प्रिया के साथ कितना साल रहे हैं भाई, उसके लिए नॉट फॉर। वो वो प्रभु जी 9-10 साल की थी, फिर 12-13 साल की हुई तो फिर वो आई, उससे पहले वो अपने मायके में ही सेवा करती थी महाप्रभु की। और जो भी खाती थी, कैसे खाना खाती थी वो, जो भी जप करती थी, बहुत जगह लिखा गया है कि एक माला जप करने के बाद दो जब वो बैठती थी अपना साधना करने तो फिर एक दो तरफ मटका रखती थी, एक अपने दाएं तरफ एक अपने बाएं तरफ, एक में चावल रहता था एक खाली रहता था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक माला जप करने के बाद एक चावल का दाना जो है दूसरे मटके में रखती थी, और कहीं कहीं लिखा है कि एक हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के बाद वो चावल का दाना उस मटके में रखती थी। खैर जो भी करती हूँ, लेकिन उनका सोचिए कि कितना स्ट्रिक्ट साधना था। सन्यास महाप्रभु ने लिया था लेकिन सन्यासी ज्यादा ये थी, कितना कम खा के और अपना जीवन यापन करती थी। तो जो इस तरीके से जब उनका 3 बजे तक जितना भी माला होता था या जितना भी वो मंत्र लेती थी, तो जितना चावल इकट्ठा हुआ रहता था उसको कुक करती थी, फिर वो विग्रह को भोग लगाती थी, फिर सची माता को देती थी, फिर जो बचता था वो खुद खाती थी। और वो एक ही बार खाती थी, वही जो एक बार खाती थी वो फिर वही उतना ही खाती थी बस। तो ऐसे था उनका। और फिर इस तरह धीरे धीरे दो लोग उनका सेवा करने के लिए थे, एक ईशान ठाकुर और एक और कोई थे, उनका मुझे नहीं नाम याद आ रहा है। तो वो दोनों सची माता और उनका सेवा, वंशीवर्धन। वंशीवदन, हाँ वंशीवदन, जो कि बोला जाता है कि कृष्णा के मुरली के अवतार हैं वंशीवदन। तो ये दोनों मिलके इनका दोनों का सेवा करते थे, और कभी भी विष्णु प्रिया महाप्रभु से नहीं मिली, और इसी तरह उन्होंने महाप्रभु के विरह में अपने जीवन को काट दिया पूरा। तो ये था विष्णु प्रिया देवी के बारे में। প্রিয়া দেবী শ্রী শ্রী গৌর সুন্দরের দ্বিতীয় পত্নী, পূর্বের ভূশক্তি ও সত্যভামা। গৌর 48। गौर गणोदेश। দুর্গাদাস মিশ্র, হ্যাঁ, দুর্গাদাস মিশ্র, সনাতন মিশ্র, বিষ্ণুপ্রিয়া, কালিদাস মিশ্র, মাধব আচার্য ও যাদব আচার্য। মতান্তরে দুর্গাদাস মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পুত্র যাদব মিশ্র, যাদবের পুত্র মাধব। প্রেমবিলাস মতে আচার্য প্রেমবিলাস মতে যাদবাচার্য বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উপর উঠায় তোলা নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত শ্রী গৌরাঙ্গ
মূর্তির সেবা করেন। শ্রী গৌরাঙ্গ মূর্তির সেবা করেন। যাদব আচার্যের বংশধরগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিবার বলিয়া কথিত। বিষ্ণুপ্রিয়ার আসে সব আচরণ। প্রত্যহ 3 বার গঙ্গা স্নান, পিতৃমাতৃ বিষ্ণুপ্রিয়ার ভক্তিমতী সচী মাতার আশীর্বাদ লাভ, চৈবা আদি 1546-48। কাশীনাথ পণ্ডিতের चैतन्य भागवत চৈতন্য ভাগবত আদি है। আদি 1546 আর 48। কাশীনাথ পণ্ডিতের ঘটকতে বিশ্বম্ভরের বিবাহ আদি, এই আদি ওই आदि मतलब वही श्रीमद चैतन्य भागवत का आदि 1549-214। सन्यास श्रवणेर प्रियाजीर अवस्थादि ও विशंभरेर सांत्वना चैतन्य मध्य ये क्या प्रभु जी? चैतन्य मध्य चैतन्य मंगल चैतन्य मंगल चैतन्य मंगल मध्य 12-1 আর 80। জগদানন্দর মুখে মহাপ্রভু বিষ্ণু প্রিয়ার বার্তা শুনিতেছেন। অদ্বৈত প্রকাশ 21। প্রত্যহ প্রত্যুষে শচীর প্রতি শ্লোকিক দেবীতে মূর্তিমান আদর্শিয়া चची माता सह गंगा स्नान। कर लिए तो सारा दिन गृह मध्य ही थाकेन। ऊपर से पढ़िए बीच वाला। हाँ है प्रभु जी, देखिए सबसे ऊपर बीच में। अच्छा। মাতা সহ গঙ্গা স্নান, সারাদিন গৃহের মধ্যেই থাকে, চন্দ্র সূর্যেরও মুখ দেখে না, ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইতে গেলে শ্রীচরণ ব্যতীত মুখ দেখিতে পায় না, তাহার কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনে না, ম্লান মুখ সদা অশ্রুপাত সচীমাতার অবশেষ পাইয়া জীবন ধারণ অবসর কালে বিরলে নাম কীর্তন হরিনামৃত মহারুচি গৌরের চিত্রপট নির্মাণ করত, প্রেম ভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা পূর্বক নীতে সুসেবন গৌরপদে আত্মসমর্পণাদি অনন্ত গুণ প্রিয়াজিতে বর্তমান। प्रेम भक्ति स्वरूपिणी देवी विष्णु प्रिया। প্রেম ভক্তি স্বরূপিণী দেবী বিষ্ণু প্রিয়ার অতিমত্ত সহধর্মিণীর আদর্শ তিনাতপি শুনিচ। শ্লোকে শ্রী প্রভু মুক্তায়িত সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রসিত ভর্তিকা নারী हाँ ठीक है। প্রসিত ভর্তিকা নারীর ইতি কর্তব্য তার জ্বলন্ত আদর্শ প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে। ওহো, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর সুন্দরের বিলাসিনী হইয়াও কখনো সম্ভোগবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। শিক্ষাষ্টকের প্রতি শ্লোকে কি এই দেবীতে মূর্তিমান আদর্শ হইয়া বিরাজমান ছিল? ভক্তি রত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গ মধ্যে 48-52 বিরোহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দৈনন্দিন চরিত্র आगे प्रभुर पढ़िए। विच्छेद निद्रा माता जी पढ़िए आगे आप। प्रभुर विच्छेद निद्रा वहां से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुर विच्छेदे निद्रा तेजिल नेत्रेते, कदाचित निद्रा हইলে শয়ন ভূমিতে, কনক জিনিয়া অঙ্গ সেয়তি মলিন, কৃষ্ণ চতুর্দশীর প্রায় হইল অতি ক্ষীণ, হরিনাম শঙ্খাপুরে করয়, সে তুণ্ডল পাক করি প্রভুকে অর্পয়, তাহারি কিঞ্চিন মাত্র করয়ে ভক্ষণ, কেহ না ঠাকুরে केहो न जाने शिष्य कहने राखाए जीवन। इधर गया सबसे दाएं में, राइट में ऊपर सबसे। हाँ, কেহ না জানে কেন রাখয় জীবন। শ্রীনিবাস আচার্যের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্য শ্রীমন মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ ভক্তি भक्ति रत्नाकर भक्ति रत्नाकर 4/25 तक श्रीनिवासेर मस्तके बात्सल्यानुग्रहे श्री चरण दानादि ওই গ্রন্থেই
444 से 46, प्रेम विलास पांच। 5। শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম ভজনের কাহিনী বলিতেছেন। ঈশ্বরী নাম গ্রহণ শুনো ভাই সব, যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব। নবীন মৃত ভাজন আনে দুই পাশে ধরি, এক শূন্য পাত্র আর পাত্রে তন্ডু এক শূন্য পাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি। একবার জপে জপে 16 নাম 32 অক্ষর, এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর। তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত লয়েন হরি নাম, তাতে যে তণ্ডুল হয় লইয়া পাকে জানো। সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হইয়া। রাত্রি দিন হরি নাম প্রভুর সংখ্যা যত, সে চেষ্টা বুঝিতে নারী বুদ্ধি অতিহত। প্রভুর প্রেয়সী যেহ, তাহার কি কথা, দিবানিশি হরি নাম লয়েন সর্বথা। তাহার অসাধ্য কিবা নামে এত আরতি, নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি। हरे कृष्ण। तो ये जो है ये विष्णु प्रिया देवी के बारे में बतलाया गया। देखिए ये गौड़ीय वैष्णव अभिधान जो है इसमें सभी हमारे जो महाप्रभु के पार्षद हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, और जितने परिकर हैं उन आचार्यों के सबके बारे में बतलाया गया है एज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी जैसा बताया गया है। अभिधान मतलब डिक्शनरी। तो ये बहुत ही सुंदर रूप से देखिए यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे